friends, welcome to Tanis Coding Classes. Friends, today I am going to explain you verbs. जिसमें आज टोटल डिटेल में वर्ब, काइंड्स ऑफ वर्ब और विथ यूजेज आपको बताने वाला हूँ। आशा करता हूँ कि आपको हमारा वीडियो पसंद आएगा, और यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है दोस्तों तो हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर, और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारे चैनल पर नए व्यूअर हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल को ऑल पर सेट कर ले, जिससे हमारे द्वारा बनाए जाने वाले प्रत्येक वीडियोज का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच सके। और दोस्तों, आप हमारे पिछले वीडियोज यदि देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दिया है, आप उस पर क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों, बिना देर करते हुए मैं रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेज केयरफुली। हरमियोन Granger is an orphan. She has a magical clock. She was speaking with Mr. Dumbledore when she was called by her friend. They played sorcerer. In the above sentence, the word tells us the state of being of the subject, harmonious Granger, that is an orphan. In sentence B, the word has used to indicate something that the subject possesses, that is a magical clock. In sentence C and D, the word was speaking was called and played express action done by Hermione Granger and her friends. The printed in bold above has, was, speaking, was, called, played are called verbs. अब इसमें हम देखते हैं डेफिनेशन। यहाँ आपने देखा कि जो बोल्ड लेटर्स हैं वो क्या है, एक वर्ब के फॉर्म में इसमें आए हुए हैं। A verb is the word that is used to denote an action, the condition of the subject, or what is possessed by the subject. तो क्रिया वह शब्द है जो एक्शन को डिनोट करता है, उसकी कंडीशन को बताता है, सब्जेक्ट की स्थिति को बताता है, एंड व्हाट इज possessed by the सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट द्वारा किस चीज़ पर उसका पोजीशन है, अधिकार है, ये उसमें बताता है। A sentence cannot be formed without a verb. बिना वर्ब के कोई सेंटेंस नहीं बनाया जा सकता। A verb में consist of one word, more than one words. तो कोई सेंटेंस एक वर्ब से या एक से अधिक उसका वर्ड्स का यूज करके एक सेंटेंस तैयार होता है। मे बी 2 और 3 और 4 वर्ड्स, जिसमें 2, 3 या 4 शब्द हो सकते हैं। एग्जाम्पल्स: जिया प्लेड इन ग्राउंड, जिया प्लेड इन ग्राउंड। सेकेंड इज अनुकृति इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। सी नंबर, शी रीड्स नॉवल इन अ फ्री टाइम। डी, इशिका लाइक्स सैंडविच। और नेक्स्ट है रानू इज सेलिंग फॉर द टॉय, सेलिंग द टॉयज। रानू इज सेलिंग द टॉयज। द गर्ल्स आर वेटिंग इन द लेबोरेटरी। द वर्ड्स प्रिंटेड इन बोल्ड आर वर्ब्स। इसमें आप देख सकते हैं कि बोल्ड में जो प्रिंटेड वर्ड्स है, यहाँ पर प्लेट दिया है, ये रीड्स है, सेलिंग है, यहाँ पर वेटिंग, लाइक्स, और ये आपका इसमें इज दिया, ये सभी क्या है इसमें वर्ब्स है। अब हम नेक्स्ट इसमें आप देखते हैं द फॉलोइंग सेंटेंस आर अंडरलाइन द वर्ब्स। इन सेंटेंस में आपको वर्ब को अंडरलाइन करना है। तो हिज अंकल इज सफरिंग फ्रॉम अ सीवर फीवर। यहाँ पर वर्ब आपका क्या है,
इज सफरिंग, ये वर्ब इसमें आपको दिया है। यहाँ पर उपेंद्र इज अ ब्रिलियंट बॉय, तो इज और ब्रिलियंट ये वर्ब है। यहाँ पर आप देख सकते हैं नेक्स्ट में आपको दिया रेन, यहाँ पर वॉट, नेक्स्ट में वॉट, तो इसमें ड्राइविंग, इज ड्राइविंग दिया है। यहाँ पर इज प्लेइंग, ये आपके वर्ब्स हैं। इसमें वेंट यूज हुआ है और नेक्स्ट सेंटेंस में आप देख सकते हैं इज, ये एक वर्ब है। रीड द गिवन सेंटेंस केयरफुली। चेतन भगत राइट्स नॉवल। राइट व्हाट इंडिकेट्स नॉवल, तो व्हाट इंडिकेट्स नॉवल, नॉवल किसको इंडिकेट करता है, तो यहाँ पर आ जाता है चेतन भगत इंडिकेट्स नॉवल। तो यहाँ पर अब इस तरीके से हम देखते हैं इसमें काइंड्स ऑफ वर्ब्स। काइंड्स ऑफ वर्ब्स, देयर आर 3 काइंड्स ऑफ वर्ब्स: ट्रांजिटिव वर्ब्स, intransitive verbs and incomplete verbs. Transitive verbs, read the sentences given below. The lady opened the door. Sunita bought fruits. In these sentences the verb opened what do not make complete sense. यहाँ पर open complete sense नहीं देता है इस सेंटेंस में। Something must be added to each to complete the sense. इसमें complete sense उसका मीन्स पूरा बताने के लिए कुछ उसमें ऐड करना होगा। Each requires an object, और इन दोनों ही वर्ब में ऑब्जेक्ट की रिक्वायर्ड, ऑब्जेक्ट की आवश्यकता जरूरत है। The words fruits and the door are objects, और ये जो सेंटेंस है इसमें द, डोर और फ्रूट्स इसके ऑब्जेक्ट हैं। इनके बिना ये वर्ब क्या है, अपूर्ण अर्थ देगा, पूर्ण अर्थ नहीं देगा। तो देखते हैं, अ वर्ब विच रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स मीनिंग इज कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब। मीन्स वह वर्ब जो अपने अर्थ को पूर्ण करने के लिए जिसमें ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है उसे हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। रीड द सेंटेंसेज वेयर द ट्रांजिटिव वर्ब्स आर अंडरलाइन। अब इस सेंटेंस में नीचे आपको कुछ सेंटेंसेज दिए हैं जिसमें आप देख सकते हैं ट्रांजिटिव वर्ब कौन कौन सी है वो अंडरलाइन। मदर केप्ट द ऑर्नामेंट्स केयरफुली, माँ ने गहनों को सावधानी पूर्वक रखा। नेक्स्ट, द मैन इज राइडिंग अ बाइक, आदमी बाइक चला रहा है। किरण देसाई राइट्स अ नॉवल, किरण देसाई नॉवल लिखती हैं। द चीफ इज, द शेफ इज प्रिपेयरिंग वेजिटेबल सूप, और यहाँ पर रसोइया क्या वेजिटेबल सूप तैयार कर रहा है। इन द अबव सेंटेंसेज द वर्ब कैप्ट इज राइट्स टेक द ऑर्नामेंट्स, a bike, novel, object. So they are transitive verbs. इनमें आपने देखा कि verb kept, is riding, rides, इन्होंने ornaments यहाँ पे दिया है, ornaments इसमें दिया bike, इसका novel, ये क्या है, object हैं। इसलिए ये verb object लेती हैं, इसलिए ये transitive verb कहलाएंगी। अब हम आगे देख सकते हैं, एक आपको एग्जाम्पल दिया, मदर वेक्ड अ केक फॉर हर। मदर वेक्ड अ केक फॉर हर, यहाँ पर आप देख सकते हैं मदर एक सब्जेक्ट है, वेक्ड क्या है वर्ब, अ केक ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और फॉर के बाद दिया है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो ऐसा यहाँ आप कह सकते हैं कि वेक्ड वर्ब 2 ऑब्जेक्ट लेता है, इसमें इसने 2 ऑब्जेक्ट दिए, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इसमें नॉन लिविंग थिंग्स जो आती है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में आती हैं, और लिविंग थिंग्स जो होगी वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स में। नेक्स्ट हम देखते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब्स, रीड द सेंटेंसेस गिवन बिलो।
द फोन rang. Mukesh is studying. In the above sentences, the verb are is rang and studying. These verbs do not take an object to make complete sense. ये वर्ब अपना पूर्ण अर्थ देने के लिए इनको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती है. तो a verb which does not require an object to complete its meaning but makes a good sense by itself. ऐसी वर्ब जो अपने पूर्ण अर्थ देने के लिए जिनको ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती बल्कि वो खुद उसका पूर्ण अर्थ देती हैं, ऐसी वर्ब को कहा जाता है इंट्रांजिटिव वर्ब. वो कौन सी होती हैं? इंट्रांजिटिव वर्ब्स. एग्जाम्पल्स: द चिल्ड्रन आर प्लेइंग. बच्चे खेल रहे हैं. यहाँ पर बच्चे क्या कर रहे हैं? खेल रहे हैं. तो प्लेइंग वर्ब को कंप्लीट सेंस देने के लिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है. माई फादर शाउटेड. मेरे पिताजी चिल्लाए. इसमें शाउटेड को भी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है. द डॉग बार्क्ड. कुत्ता भौंका. इसमें भी आपको ऑब्जेक्ट की बार्क्ड जो मीन्स भौंकना, तो ये जो वर्ब है इसको भी ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है. तो आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा. अब आप नीचे नेक्स्ट देखते हैं हम थर्ड नंबर, वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रीडिक्शन और इनकम्प्लीट वर्ब. यहाँ पर वर्ब्स ऑफ इनकम्प्लीट प्रीडिकेशन और इनकम्प्लीट वर्ब्स. रीड these sentences. The girl is punctual. She is a good singer. The play was interesting. Here the verb is and was do not take an object, but when the word punctual, a good singer and interesting are added, the sense is complete. The verb is and was are incomplete verb. यहाँ पर आपको दिया the verb is और was, ये incomplete verb हैं. The underlined words are complement of the verb. और ये जो underlined word हैं वो क्या है? complement हैं, इनके पूरक हैं. एग्जाम्पल के लिए देख सकते हैं, she dances swiftly. यहाँ पर swiftly डांस, ये क्या है? कम्प्लीमेंट है, पूरक है. इसमें he shouts loudly when angry. यहाँ पर ये भी कम्प्लीमेंट. तो here swiftly is added to dance and loudly when angry is added after the verb shouts. तो transitive and intransitive verbs which needs the help of some words or words to complete the sense of the sentence are called verb of incomplete predication. तो ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब जो या जिन्हें अदर वर्ड्स की अपने अर्थ को कंप्लीट सेंस देना, अपना कंप्लीट मीन्स के लिए उन्हें ऑब्जेक्ट की जिनको आवश्यकता होती है, अदर वर्ड्स की आवश्यकता होती है, इन्हें क्या कहा जाएगा? द सेंटेंस आर कॉल्ड वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन. इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन के वर्ब कहलाते हैं वो. Examples: the singer performed enthusiastically. Complete of the verb of performed. Complement of verb perform. यहाँ पर क्या है? ये complement है. Enthusiastically performed verb का क्या है? Complement है, इसका पूरक है. A word of or group of words that completes the sense of sentence is called the complement of the verb. Words और group of words वह शब्द या शब्दों का समूह जो कि complete the sense of sentence, जो sentence के सेंस को complete करता है, complement कहलाता है. उस verb का क्या होगा? वो complement होता है, पूरक होता है. Like एग्जाम्पल है, अजीत is a friendly boy. यहाँ पर अजीत इज अ फ्रेंडली बॉय, तो सब्जेक्ट ऑफ कम्प्लीमेंट. यहाँ पर अ फ्रेंडली बॉय क्या है?
सब्जेक्ट कम्प्लीमेंट है, इसका क्या है, पूरक। हियर अ फ्रेंडली बॉय टेल्स अस अबाउट द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। यहाँ पर फ्रेंडली बॉय हमें सब्जेक्ट के सेंटेंस के सब्जेक्ट के बारे में बताता है, दैट इज अजीत, जो अजीत है। सो दिस ग्रुप ऑफ वर्ड्स विल कॉल्ड द सब्जेक्ट कम्प्लीमेंट, इसलिए इस ग्रुप ऑफ वर्ड्स को सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहते हैं हम। When the complement of the verb tells us the something about the subject, it is called the subject complement. जब subject, it is called the subject of complement. When the complement of the verb, किसी verb का complement जब subject के बारे में बताता है तो उसे हम subject complement कहते हैं। और एग्जाम्पल से देखते हैं, वी फाउंड हिम, इसमें कोऑपरेटिव, वी फाउंड हिम कोऑपरेटिव। आई कंसिडर हर ट्रस्टवर्दी, यहाँ वो व्हेन द कम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब गिव्स अस एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट द ऑब्जेक्ट इन द सेंटेंस आर कॉल्ड ऑब्जेक्ट कम्प्लीमेंट। जब कम्प्लीमेंट हमें कम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब, वर्ब का जो कम्प्लीमेंट होता है, गिव्स अस एडिशनल इंफॉर्मेशन, हमें अतिरिक्त सूचना देता, अतिरिक्त जानकारी देता हो किसके बारे में, ऑब्जेक्ट के बारे में, सेंटेंस के ऑब्जेक्ट के बारे में, तो उसे हम ऑब्जेक्ट कम्प्लीमेंट कहते हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, इसमें आता है नेक्स्ट मैन एंड ऑक्सिलरी वर्ब्स। वर्ब आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज। वर्ब को दो भागों में वर्गीकृत किया गया है, ऑन द बेस्ड ऑफ देयर फंक्शन, उनके फंक्शन के आधार पर, उनके कार्यों के आधार पर वर्ब को दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। मेन और प्रिंसिपल वर्ब आर वर्ड्स लाइक रन, डांस, ईट, वर्क एंड जंप। We adding example dance plus ed, danced, work plus ing, working, or we change them to get other form like awake, awoke, begin, began. It is the base form of the verb और principal verb। तो यहाँ पर आपने देखा कि इसमें अदर फॉर्म किस तरीके से बनाते, ed ऐड करके आपने वर्ब का फॉर्म चेंज किया, आईएनजी ऐड करने के बाद वर्ब का फॉर्म चेंज हुआ, तो ये बेस वर्ब कहलाती है। और इनको प्रिंसिपल वर्ब, मेन वर्ब या बेस वर्ब के नाम से भी जाना जाता है। हियर क्राई, ड्राइव, क्राइव, डिव, राइट, ईट, जंप, रन आर मेन वर्ब। नेक्स्ट आता है ऑक्सिलरी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब are formed of the verb like be and have. The verb we can be used is, was and were. The verb have can be used as a had, has, will have or shall have. Do as does, did or can as a could. So these are helping verb and are used to form tense, questions, negative sentences or to show the manner of action expressed by the principal verb। यहाँ आपने देखा कि यहाँ पर आपको जो वर्ब दिए है, इजएमआर, वॉज वर्ब का यूज होगा वो बी के फॉर्म में होते हैं, और हैव के फॉर्म में जो होते हैं यहाँ पर हैव कैन बी यूज्ड, हैव का यूज हैड, हैज, विल हैव, शैल हैव के फॉर्म में, और डू एज अ, डू का जो यूज होगा डज, डिड और कैन का यूज कुड के फॉर्म में। तो दीज आर हेल्पिंग वर्ब, ये सभी क्या हेल्पिंग वर्ब है, एंड आर यूज टू फॉर्म टेंस, इनका उपयोग टेंस बनाने में, क्वेश्चन बनाने में, नेगेटिव सेंटेंस बनाने में किया जाता है। एग्जाम्पल्स, स्निग्धा कैन सिंग मेलोडियसली, ये कैन यहाँ पर एक ऑक्सिलरी वर्ब।
ही हैज डांस्ड ग्रेसफुली। इसमें हैज एक ऑक्सिलरी वर्ब है। शी इज प्लेइंग इन द ग्राउंड। इज ये आपको ऑक्सिलरी वर्ब है। और निकिता डज स्टडी एवरी मॉर्निंग, यहाँ डज भी क्या है, एक ऑक्सिलरी वर्ब है। तो आई होप दोस्तों आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, और यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया दोस्तों तो हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर, और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल को ऑल पर सेट कर ले, जिससे हमारे द्वारा बनाए जाने वाले प्रत्येक वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच सके। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। Promise that you'll never be lonely.